नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस कक्षाओं में। आज के वीडियो में हम हिंदी का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हिंदी में इसके पहले 2 वीडियो आप लोगों को दिए जा चुके हैं। यदि वो आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए जा करके, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, वहाँ जरूर जाके देखिए। उसमें हमने वर्णमाला को कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में और इस वीडियो ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे संधि। संधि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और तो ये हमारा संधि से पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 में हम इसको समझेंगे और इसके बाद में पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे क्योंकि सारा इसमें हम वीडियो। तो आइए देखिए संधि समझते हैं। संधि किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले आता है कि जब संधि की बात चल रही है तो संधि कहते किसे हैं। तो संधि देखिए 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी देखिए बहुत सरल शब्दों में भाषा समझिए, जहां पर 2 वर्ण मिलते हैं उसे 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर कहते हैं सर आप समास कैसे कहते हैं? तो समास पर जहां 2 शब्दों का मेल होता है वहां पर उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर दोनों परिभाषाएं लिख दिया है। देखिए 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं और 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बहुत सरल भाषा है और परीक्षा में अक्सर यहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि यानी 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? जहां शब्द लगा हो वहां पर आप देखिए मोस्टली लोग प्रश्न गलत कर बैठते हैं। तो वहां पर अगर पूछे जब 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं तो समास लगाइएगा, ना कि संधि लगाइए। संधि में हमेशा 2 वर्णों का मेल होता है। तो यहाँ पर जो है संधि अपने आप में 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ से हम समझते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार। अब यहां से देखेंगे संधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। तीनों प्रकार आप जानते होंगे। एक तो हमारी बताई गई है स्वर संधि। दूसरी हमारी है व्यंजन संधि और तीसरी हमारी है विसर्ग संधि। ये हमारी मुख्य रूप से 3 संधियां बताई गई हैं। अब इसमें देखे होंगे और भी संधियां होती हैं, जैसे हम नाम पढ़ते हैं यण संधि है, अयादि सर्व संधि है, दीर्घ संधि है ना। ये बहुत से ऐसे संधियां पढ़ते हैं तो वो भी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मुख्यतः जो है संधि पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए हम जरा स्वर संधि की परिभाषा को समझ लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा को क्या कहते हैं। तो यहां से हम समझ लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा। आप भी अगर साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आप भी यहां पर लिख सकते हैं। देखिए स्वर संधि की परिभाषा हम समझते हैं कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो स्वर संधि देखिए जहां पर 2 स्वरों का जहां पर दो स्वरों का मेल हो वहां पर स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए परिभाषा बहुत सरल शब्दों में है। देखिए स्वर संधि की परिभाषा बहुत सरल शब्दों में है। जहां पर 2 स्वरों का मेल हो, यानी 2 स्वर एक तरफ, देखिए 2 स्वरों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए जैसे विद्यालय। अब यहाँ पर देखिए 2 स्वर हैं आपस में, तो इसका अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है विद्या धन आलय। देखिए यहाँ से विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? विद्या धन आलय। अब यहाँ पर देखिए 2 स्वर मिले हुए। देखिए जब हम विद्या देखिए विद्या करते हैं तो विद्या में देखिए जो यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई कि नहीं लगी हुई? यहाँ पर आ और धन प्लस आ और आ, तो जब बराबर हम दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या हमारी बन जाती है? इसलिए बताएं क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों तरफ स्वर मिल रहे हैं। क्योंकि परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि जहां पर 2 स्वरों का मेल हो, तो यहाँ पर देखिए 2 स्वरों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। तो ऐसे संधि में हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। लेकिन विद्यालय इसमें कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हम समझते हैं। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि को हम परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट है आगे देखिए व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि
व्यंजन संधि की परिभाषा को क्या समझते हैं? व्यंजन संधि की दो परिभाषाएं हैं। देखिए व्यंजन संधि की परिभाषा जहां पर एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो, यदि एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन के मेल का हो रहा तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर व्यंजन संधि होती है। लेकिन अगर एक तरफ व्यंजन और एक तरफ व्यंजन, अगर दोनों तरफ व्यंजन व्यंजन है तब भी हमारी संधि कौन सी होगी? तभी हमारी व्यंजन संधि ही होगी। तो यहाँ पर इस सब तरह से समझ सकते हैं व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर तथा दूसरी तरफ एक तरफ स्वर तथा दूसरी तरफ व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। या करके दूसरे लिख सकते हो, या दोनों तरफ व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो वहां पर कौन सी व्यंजन संधि होती है? ये भी ध्यान रखना। देखिए दोनों परिभाषा हमने लिख दिया है, या तो एक तरफ स्वर या एक तरफ व्यंजन, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। या फिर दोनों तरफ क्या हो? व्यंजन हो, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी? तो व्यंजन संधि होगी। ये एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसमें एग्जांपल अगर हम समझें तो इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जैसे दिगंबर हो गया, दिग्गज हो गया, दिग्गज हो गया, और इसमें क्या हो गया? जगदीश हो गया। तो ये ऐसे उदाहरण जो हैं इनमें देखिए दिक धन अंबर, अगर दिगंबर का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। देखिए यहां पर हम करके देख लेते हैं, दिक धन अंबर। देखिए एक तरफ क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा, और एक तरफ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा। तो जहां पर एक स्वर और एक व्यंजन आपस में मिले वहां पर संधि कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पर देखिए इधर क्या है? इधर व्यंजन है और इधर स्वर है, तो व्यंजन और स्वर जब मिलेंगे तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए दिग्गज का कर लीजिएगा, तो देखिए दिक धन गज। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों व्यंजन मिले हैं, यहाँ पर भी व्यंजन और यहाँ पर भी व्यंजन। नेक्स्ट है जगदीश का। देखिए तो जगत धन ईश, जगदीश। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ व्यंजन है और एक तरफ स्वर है, तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मेल हो रहा है, तो इसलिए हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यानी व्यंजन संधि हो जाएगी। क्योंकि परिभाषा में ये लिखा हुआ है एक तरफ स्वर तथा दूसरी तरफ व्यंजन हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। या दोनों तरफ क्या हो? वहां दोनों तरफ व्यंजन हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये दोनों परिभाषाओं को हमने समझा। आइए हम तीसरी परिभाषा को समझते हैं, विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर आइए हम देखिए यहां पर समझते हैं विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि क्या हो? जहां एक तरफ व्यंजन तथा दूसरी तरफ विसर्ग हो तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। एक तरफ स्वर तथा एक तरफ व्यंजन और तथा दूसरी तरफ विसर्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो वहां पर जो है कौन सी संधि हो जाती है? विसर्ग संधि हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैसे इसमें हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं रोग। तो निरोग में देखिए यहाँ पर अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो निधन रोग। तो इसमें यहाँ पर देखिए कौन से? एक तरफ क्या है? विसर्ग है और एक तरफ क्या है? यानी व्यंजन है। तो नी, देखिए यहाँ पर नी, ये जो है ये हमारा क्या है? तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग है। एक तरफ हमारा क्या मिल रहा है? विसर्ग मिल रहा, और एक तरफ हमारा क्या मिल रहा है? एक तरफ हमारा व्यंजन मिल रहा है।
तो इसलिए जब विसर्ग व्यंजन और यानी एक तरफ विसर्ग और एक तरफ व्यंजन मिलेगा तो वहां पर हमारी संधि हो जाएगी कौन सी, यानी विसर्ग संधि हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, ओके, पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आई होप समझते हैं। आगे समझते हैं। देखिए अब यहाँ से बताया गया है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि के 5 पार्ट बताए गए हैं मुख्य रूप से। स्वर संधि के 5 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए हम उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 पार्ट बताए गए हैं। देखिए पहला पॉइंट दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बताया गया है गुण स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया। तीसरा हमारा कौन सी, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया। चौथा हमारा कौन सा हो गया, यण स्वर संधि हो गया, यण स्वर संधि हो गया, यण स्वर संधि। और पांचवा कौन सा हो गया, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो देखिए यहाँ पर स्वर संधि के 5 पार्ट बताए गए हैं। 5 कितने पार्ट, 5 पार्ट बताए गए हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब आइए इनको हम बारी बारी करके एक एक संधि को समझते हैं। देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए संधि के प्रकार में समझिए, संधि के प्रकार में समझते हैं। अब आगे हम यहाँ से सब चलते हैं, यहाँ से हेडिंग डालेंगे स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। यहां से हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर तो दीर्घ स्वर संधि, जहां पर देखिए दीर्घ स्वर संधि अगर परिभाषा समझना है तो एक तरफ छोटा और एक तरफ छोटा, जहां पर छोटा प्लस छोटा मिलकर के जहां पर बड़ा बन जाए वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे हम समझ लेते हैं, यहाँ पर छोटा प्लस छोटा मिल करके क्या बन जाए, बड़ा बन जाए, तो वहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगर एक तरफ छोटा प्लस एक तरफ बड़ा हो तब भी क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। यहाँ पर भी संधि कौन सी होगी, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि होगी और यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर एक तरफ क्या बन जाए, बड़ा प्लस एक तरफ क्या बन जाए, छोटा, तब भी हमारा बन जाता है बड़ा। यहाँ पर भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। ये इसके कुछ नियम है, तो यार ध्यान रखिएगा, चाहे पहले छोटा प्लस छोटा मिलकर के बड़ा बन जाए तब भी हमारी संधि दीर्घ स्वर संधि होगी। यदि छोटा प्लस बड़ा मिलकर के क्या बन जाए, बड़ा बनता है, तब भी हमारी संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर बड़ा प्लस छोटा मिलकर के बन जाए तभी हमारी कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि होगी। अब आइए इसी तरह समझते हैं। जैसे विद्यालय, जैसे विद्यालय, तो जैसे विद्यालय, देखिए यहां से आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो 100% अपने आप टूट कर भागेगा। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में देखिए जब आप विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे विद्या धन आलय, तो यहाँ पर देखे होंगे विद्या धन आलय। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो छोटा प्लस बड़ा, यहाँ देखिए बड़ा, विद्या, देखिए यहाँ पर भी विद्या बड़ा निकल रहा है, लेकिन विद्या बड़ा निकल रहा है। और यहाँ पर भी क्या है, आलय, यानी बड़ा प्लस, अच्छा इसमें हाँ एक और रह गया बेटा, ये बड़ा प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाता है, बड़ा, ठीक है, तभी ये भी नियम हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आ और प्लस आ मिलकर के क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हमारी कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ऐसे में देखिएगा, और देखिए एग्जाम्पल हम आपके सामने देखते हैं। तो जैसे देखे होंगे विद्यार्थी भी तोड़िए, देखिए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में देखिए जब विद्यार्थी का हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी हो जाएगा। देखिए विद्या धन अर्थी होगा, ना कि आर्थी होगा। आर्थी शब्द कोई नहीं होता है, अर्थी होता है। तो समझिए, देखिए यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर आ और प्लस, इधर भी देखिए, इधर भी क्या है, स्वर है, तो यहाँ पर भी स्वर, यानी स्वर जब दोनों स्वर मिलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर भी संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। आगे हम देखिए और समझते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम और समझते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर कदापि, तो कदापि का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कदा धन अपि, कदापि, इसको तोड़ देखो, कदापि टूट कर देखो, आगे बढ़ना नहीं आ रहा। आगे हम देखिए और समझते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए धर्मात्मा,
धर्मात्मा, धर्मात्मा। तो धर्मात्मा को जब तोड़ेंगे तो देखिए धर्म अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगा। यहाँ पर तोड़ के देखिए तो इस तरीके से और हम एग्जांपल देते हैं। आप तोड़ के देखिए पांचवा पॉइंट देते हैं एग्जांपल आपको। देखिए यहाँ पर धर्मार्थ है, धर्मार्थ, इसको तोड़िए। देखिए धर्म प्लस अर्थ यानी क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। अच्छा ये तो जो चलिए था, ये तो था आ से टूटने वाले, ये तो थे आ से टूटने वाले। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं यानी ई से टूटने वाले। यहाँ से हम थोड़ा देख लेते हैं यानी ई से टूटने वाले। अब ई से जो टूटने वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे है अभीष्ट। देखिए अभीष्ट। आगे देखिए इनको तोड़िए, आगे हम अभी लिख दे रहे हैं, आप तब तक करके देखिए। देखिए अभीष्ट है, मुनींद्र है, मुनींद्र है। अगला है देखिए क्या है, रविंद्र है, रविंद्र है, इसको तोड़िए, रविंद्र हो गया। और देखिए कपीस हो गया, कपीस, इसको भी तोड़िए। आगे नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए गिरीश है, गिरीश, इसको भी तोड़िए। तो यहां से टूट कर क्या हो गए, ये अलग हो जाएंगे हमारे। जैसे देखो अभिधन, यानी तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट का हो जाएगा अभिधन ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमें बताइए अभिधन ईस्ट। देखिए अभिधन ईस्ट, देखिए यहाँ पर व्यंजन है, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए छोटी अभी, देखिए यहाँ पर अभी है तो यहाँ पर छोटी और प्लस छोटी मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ी बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसे भी नियम यानी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर क्या है, मुनींद्र। तो यहाँ पर देखिए मुनि, यहाँ पर देखिए मुनि, तो मुनि धन जो क्या हो जाएगा, तो यहाँ मुनि धन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मुनि धन इंद्र यानी मुनेंद्र हो जाएगा। सॉरी इसमें बेटा बड़ी नहीं होगा, इसमें छोटी ही होगा, मुनि धन इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए रविंद्र का, तो रविंद्र क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा, रवि धन इंद्र रविंद्र हो जाएगा। कपीस का देखिए तोड़िए, तो कपी धन ईश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपी धन ईश हो जाएगा, यहाँ पर कपीस हो जाएगा। गिरीश देखिए तोड़िए, तो गिरी क्या हो जाएगा, गिरी। नेक्स्ट है देखिए गिरी धन ईश, क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे टूट कर अलग हो जाते हैं। आगे देखिए थोड़ा हम और पाई मात्रा से समझने वाले देख लेते हैं। तो जरा ये तो ई वाले से हो गया, अब जरा हम ऊ वाले से देख लेते हैं, ऊ से टूटने वाले मात्रा देख लेते हैं। जैसे देखिए बेटा, देखिए लिखा है वधूत्सव, वधूत्सव, इसको तोड़िए। देखिए वधूत्सव क्या हो गया, गुरुपदेश हो गया, गुरुपदेश। तो गुरुपदेश को तोड़िए। आगे देखिए भानुदय। नेक्स्ट है क्या है, भानुदय। नेक्स्ट है भानुदय हो गया। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं, देखिए वधूर्मी, तो वधूर्मी हो गया। नेक्स्ट है देखिए भूर्जा, तो भूर्जा, इसको तोड़िए। तो देखिए वधूधन उर्मो, इसमें देखिए यहाँ पर ये ऊ से टूटने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये आ से टूटने वाले थे, जैसे विद्या धन अर्थी यानी विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, ये आ से टूटने वाले सारे थे। लेकिन ये कैसे हैं, बड़ी से टूटने वाले हैं। और इधर कौन से हैं, ऊ से टूटने वाले हैं। तो ये देखिए ये इधर वधूधन, तो इधर क्या हो जाएगा, वधूधन उर्मी, यानी वधूर्मी। ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखिए, वधूत्सव है, तभी हो जाएगा वधूत्सव, तो उत्सव, यहाँ पर देखिए वधूधन उत्सव, तो वधूत्सव। नेक्स्ट है देखिए गुरुधन उपदेश, गुरुधन गुरुधन उपदेश। नेक्स्ट है भानुदय, तो किसको क्या हो जाएगा, तो भानु धन उदय। नेक्स्ट है भानु धन उदय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ है, ऐसा छोटा ऊ है, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर के क्या बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है। और जहां पर हम अभी रूल बताए हैं, जहां पर कोई भी चीज मिलकर के छोटी छोटी प्लस बड़ी बन जाए, तो वहां पर भी दीर्घ संधि होगी। और यदि यदि छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी बन जाए, बड़ी प्लस बड़ी बराबर तब भी अगर बन जाए, तब भी वहां पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ स्वरक संधि होगी। तो ये हमारे नेक्स्ट अगला देखिए, हम एक और तोड़ते हैं वधूर्मी। तो वधूर्मी है, देखिए वधूधन उर्मी,
तो वधु धन उर्मी, तो ये भी टूट जाएगा। अगले देखिए भूर्जा, तो भू भू भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, ये देखिए सारे टूट टूट कर अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो नियम है हमारे, ये किसके नियम है? ये दीर्घ स्वर संधि के सारे उदाहरण है। तो ये आप शायद आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। आइए हम दूसरी संधि स्वर संधि समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अब हम समझते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम थोड़ा समझ लेते हैं। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि को थोड़ा समझते हैं। देखिए गुण स्वर संधि में कुछ नहीं है, गुण स्वर संधि में बहुत आसान है। देखिए यहाँ से जो गुण स्वर संधि क्या है, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं, यानी इनकी एक पहचान होती है। देखिए जब भी कभी इनकी थोड़ी हम आपको ट्रिक बता दें कि इनकी पहचान होती है, आप पहचान लीजिए। जो होती है हमारी, देखिए एक मात्रा से जो लगे वाले मात्रा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो जो हमारे यानी लगभग उनमें कौन सी संधि होती है, तो गुण स्वर संधि होती है। ये एक मात्रा से टूटने वाले स्वर होते हैं, यानी सॉरी एक मात्रा से टूटने आ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाता है, अय हो जाता है। और यहाँ पर देखिए बड़ा प्लस छोटी प्लस मिलकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और आगे देखिए आ प्लस बड़ी मिलकर के क्या हो जाएगा, तो अय हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आ धन ई यानी ई, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, तो ये ओ हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ध्यान दीजिएगा। और क्या हो जाएगा देखिए आ प्लस ई, तो आ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएगा, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। तो ये इनके कुछ बेसिक रूल हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी छोटा प्लस छोटी मिलकर के क्या बनेगा, तो ऐ हो जाएगा। बड़ा प्लस ई छोटी, तो ऐ हो जाएगा। नेक्स्ट है और देखिए अ और ई, तो ए हो जाएगा। और अ ई मिलकर के अ हो जाएगा, अ प्लस ई मिलकर के अ हो जाएगा। इनको थोड़ा ये बेसिक रूल है, इनको समझना है। तो यहाँ से आइए देखिए हम, आप देखें ये एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं एक मात्रा से एक मात्रा से टूटने वाले शब्द को क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द क्या होते हैं, गुण स्वर संधि होते हैं। जैसे हम देखिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे यहां से समझते हैं। जैसे देखे होंगे नरेंद्र, तो नरेंद्र हो गया। अब यहाँ पर देखे होंगे नरेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया। देवेंद्र के साथ साथ में देखे होंगे सुरेश हो गया, सुरेश, इनको तोड़ के देखिए, सुरेश हो गया। आगे देखिए बेटा लंकेश हो गया, लंकेश हो गया। लंकेश के साथ साथ में यहाँ पर देखिए नरेश हो गया और सुरेश हो गया। सुरेश के साथ साथ में जैसे देखे होंगे साथ में क्या हो जाएगा, तो ये हमारे जितने हैं इनको भी करके देखिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए इनको तोड़ कर देखिएगा, इनको कैसे देखिए, नर धन इंद्र, हमने पहले ही बताया था ये एक मात्रा से टूटने वाले शब्द हैं। तो अक्सर देखे होंगे इन कोई भी शब्द ऐसे जहां पर उदाहरण होंगे उन पर एक मात्रा चढ़ी होगी, उन पर एक झंडी चढ़ी होगी। तो इस पर देखिए कितनी झंडी चढ़ी, एक झंडी है। इस पर देखिए एक है। यानी जहां जहां पर देखे होंगे, आप इस तरीके से समझिए, अगर एक मात्रा है तो यहाँ पर आंख बंद करके लगा दीजिएगा गुण स्वर संधि, और जहां पर दो मात्राएं लगी हों वहां पर आप लगा दीजिएगा वृद्धि स्वर संधि। ये एक छोटी सी पहचान है, लगभग प्रश्न यहाँ से सही माने जाते हैं। अगर जिन पर डबल मात्रा लगी हो वहां पर वृद्धि स्वर संधि, जहां पर एक मात्रा लगी हो वहां पर अक्सर क्या हो जाता है, 90% क्वेश्चन आपका सही जाएगा, वहां पर गुण स्वर संधि हो जाती है। नेक्स्ट है अगला हम देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर आइए हम संधि विच्छेद करते हैं। देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो नरेंद्र क्या हो जाएगा, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। नर धन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। क्या बराबर नर धन इंद्र क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। अब देखिए देवेंद्र क्या तोड़ते हैं, तो देव धन इंद्र हो जाएगा, देवेंद्र, यानी देव धन इंद्र यानी देवेंद्र। नेक्स्ट अगला देखिए हम तोड़ते हैं कौन सा, यानी सुरेश, कौन सा, तो सुर धन ईश, सुर धन ईश, तो सुर धन क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। आगे देखिए बेटा हम तोड़ते हैं, यानी लंकेश,
तो यानी लंकेश का, देखिए लंकेश का संधि विच्छेद करिए, लंकेश का क्या हो जाएगा, लंकेश क्या हो जाएगा, क्या लंका, लंका धन ईश, लंका धन क्या हो जाएगा ईश बराबर क्या हो जाएगा लंकेश। यानी तो इस तरीके से आप जब भी कोई तोड़िएगा तो इसमें देखिए अक्सर एक मात्रा ही आपको दिखाई देगी, और जहां पर एक मात्रा दिखाई दे वहां पर अक्सर 90% क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। वहां पर आंख बंद करके लगा दीजिएगा, गुण स्वर संधि लगा दीजिएगा। तो ये तो हमारे देखिए इसमें हमने देखा कि ये बेटा कौन से टूटने वाले थे, ये ए से टूटने वाले हमारी मात्रा थे। आगे हम थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं औ से टूटने वाले मात्रा, अभी इसके और हम उदाहरण देखेंगे। तो औ से टूटने वाले कौन से हैं, जैसे विरोचित, विरोचित, देखिए विरोचित, विरोचित, तो विरोचित का संधि विच्छेद करिए। साथ साथ में देखिए परोपकार, 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 परोपकार हो जाता है। परोप के साथ में जलोर्मी हो जाता है, जलोर्मी, ठीक है, जलोर्मी हो जाता है। साथ साथ में देखिए हितोपदेश, 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 तो हितोपदेश का तोड़िए। साथ साथ में नवोढ़ा, नव धन ओढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद करिएगा। साथ में करिएगा महोत्सव, 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 तो यहाँ पर संधि विच्छेद करिए। देखिए विरोचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वीर धन उचित क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वीर धन उचित, तो विरोचित हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद करेंगे। परोपकार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए पर धन उपकार हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा। इसका हम तोड़ेंगे तो पर धन उपकार हो जाएगा। साथ में हम तोड़ेंगे जलोर्मी, तो क्या जलोर्मी क्या हो जाएगा, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, तो जलोर्मी हो जाता है। ये जल धन उर्मी बराबर हम तोड़ेंगे, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, जल धन उर्मी हो जाएगा। नवोढ़ा का तोड़ेंगे तो देखिए नव धन ऊढ़ा, नव धन 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 ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा यानी नवोढ़ा, ठीक है। ये जो है टूट कर अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा एक चीज है नव धन ऊढ़ा, शायद गलत टूटा हुआ है, नहीं संधि विच्छेद बड़ा वो बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए नव धन ऊढ़ा यानी नवोढ़ा हो जाएगा। महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो ये क्या हो जाएंगे महोत्सव हो जाएंगे। आगे देखिए थोड़ा और हम समझते हैं यहाँ से, देखिए थोड़ा नोट डाल के हम एक चीज और देखिए, यहाँ नोट डाल के हम आपको एक चीज बता दें। जितने देखिए ऋषि वाले होते हैं, जितने क्या होते हैं ऋषि वाले जितने शब्द होते हैं, ऋषि वाले शब्द अक्सर उसमें कौन सी संधि होती है, अक्सर इसमें गुण स्वर संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खूब पूछा जाता है। जैसे हम बता दें, क्योंकि अक्सर परीक्षा में यहीं से पूछता है खूब, अब खूब प्रश्न गलत हो जाते हैं, गलत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम बात करें सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में अगर संधि पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो इसमें आंख बंद करके लगा लीजिएगा गुण संधि। क्यों, क्योंकि जो ऋषि व्यक्ति होता है वो गुड़ी होता है, और गुड़ी में संधि कौन सी हो जाएगी, हमारी गुण स्वर संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा सप्त ऋषि है, और जैसे देव ऋषि है, देव ऋषि है, देव ऋषि में भी कर दीजिएगा। और साथ में महर्षि है, महर्षि है, तो महर्षि में भी संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, यानी यहाँ पर गुण स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा इनका संधि विच्छेद करके आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसको देखेंगे कौन कौन कमेंट में बताता है, इनका संधि विच्छेद करके बताना, सप्त ऋषि का, देव ऋषि का और महर्षि का। नेक्स्ट है, तो ये हमारे ऐसे शब्द हैं जहां पर यानी ऋषि ऐसे वाले शब्द मिल जाए तो वहां पर अक्सर हमें कौन सी संधि लगानी है, वहां पर अक्सर देखिए वहां पर गुण स्वर संधि लगा देनी है, ठीक है। अब ये हमारे गुण स्वर संधि से कुछ एग्जांपल थे। आगे हम इसका समझते हैं कौन सी संधि, तो उसके गुण स्वर संधि के बाद में हम समझते हैं वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि हम समझते हैं, देखिए यहां से वृद्धि स्वर संधि, आइए यहां से थोड़ा हम समझते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि समझते हैं। देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, देखिए गुण स्वर संधि में एक मात्रा से टूटने वाले शब्द होते हैं, और यहाँ वृद्धि स्वर में दो मात्रा से टूटने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। दो मात्रा से टूटने वाले शब्द, दो मात्रा से टूटने वाले शब्द
दो मात्रा से टूटने वाले शब्द क्या कहते हैं? वृद्धि, वृद्धिस्वर, वृद्धिस्वर, वृद्धिस्वर संधि, वृद्धिस्वर संधि कहते हैं। यहां पर देखिए दो मात्रा से टूटने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वृद्धिस्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा, जैसे मैं थोड़ा इसके नियम बता दें आपको। जैसे आ प्लस, जैसे सॉरी पहले यहां पर नियम समझ लीजिएगा। आ प्लस क्या हो जाएगा? तो आ प्लस ए, तो आ प्लस ए से बराबर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, और इसके साथ साथ में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ प्लस ए, आ प्लस ए से मिलकर के बराबर क्या बन जाता है? तो ए बन जाता है। ये दो इसके नियम है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते समझते हैं। देखिए जैसे अटैक, जैसे 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 अटैक, इसका आप संधि विच्छेद करिए। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर और देखिए जैसे सदैव, सदैव। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे सदैव, जैसे तथैव, तथैव, तथैव। जैसे साथ में तथैव के साथ साथ में है मतैक्य, मतैक्य, मतैक्य के साथ साथ में है महेश्वर, महेश्वर, तो महेश्वर हो जाएगा। और महेश्वर, महेश्वर हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या तोड़ेंगे? तो आप इनके देखिए, यहाँ पर इनको अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप देखिए करके देखिए। तो एकाएक के संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा एक धन एक धन एक, तो एक धन एक क्या क्या हो जाएगा? एकाएक, देखिए एकाएक हो जाएगा। नेक्स्ट है सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सदा धन एव, सदा, सदा धन एव, सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सदा, सदा, देखिए आ मिल रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आ है और यहाँ पर एव है, तो यहाँ पर बन जाएगा एव, यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए हमारी संधि यहाँ पर कौन सी हो जाती है? वृद्धिस्वर संधि हो जाती है। और इसलिए वृद्धिस्वर संधि में पहले हमने बताया है कि जहां पर एक मात्रा लगी हो वहां पर गुण स्वर संधि होगी, और जहां पर दो मात्राएं लगी हो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वहां पर वृद्धिस्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जितने एग्जाम्पल देखे होंगे सब में कैसी मात्रा लगी हुई है? यहाँ पर देखे होंगे डबल मात्रा लगी हुई है, जैसे मतैक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। आगे देखे होंगे तथैव, तो तथा, तथा, तथा धन एव, तथा धन एव, तथैव, है ना। आगे देखे ऐसे इसी तरीके से। आगे देखे होंगे मतैक्य, तो मत धन ऐक्य, मत, मत धन ऐक्य, मत धन ऐक्य, तो क्या हो जाएगा? मतैक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस तरीके से मतैक्य हो जाएगा। अगला देखेंगे महेश्वर, महेश्वर, तो महा, 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 महाधन ईश्वर, महाधन ऐश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य, है ना, महाधन ऐश्वर्य हो जाएगा। तो इससे जो है सॉरी महाश्वर्य, महाश्वर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेश्वर्य, महेश्वर्य, है ना, महेश्वर्य। तो इस तरीके से ये हमारे ऐसे शब्दों को तोड़ करके हम जो है सीखते हैं। आगे देखिए, अच्छा एक चीज है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अमात्रा से टूटने वाले शब्द जो होते हैं, यानी जहां पर हम थोड़ा समझते हैं आ प्लस आ में मिल करके बड़ा क्या हो जाता है? तो अव हो जाता है। क्या हो जाता है? अव हो जाता है। तो इस तरीके से हम आगे देखिए समझते हैं। जैसे देखिए दंतोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, जैसे हम करेंगे जलोध, जलोध, जलो, जलोध क्या है? जलोध, 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 जलोध का संधि विच्छेद करेंगे। साथ साथ में परमौज, 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 ये परमौज हो जाएगा। साथ में देखें क्या है? परमौजमी, नहीं सॉरी दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। परमौषध, 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 तो इसे देखिए, इनको तोड़कर देखिए। तो दंतोष्ठ का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दंत धन ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत धन ओष्ठ हो जाएगा। और साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे, अगर जलोध का जोड़े तोड़ेंगे, जलोध का संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन ओष्ठ हो जाएगा, जल धन ओष्ठ हो जाएगा। यहाँ जलोष्ठ हो जाएगा, है ना, जलोध, सॉरी जलधन, नहीं सॉरी जलोध है, सॉरी जलधन ओध हो जाएगा, ओध, जलधन ओध हो जाएगा, जलधन ओध हो जाएगा। आगे देखिए परमौज, तो परमौज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन ओज, परम धन ओज, तो परम धन ओज हो जाएगा।
नेक्स्ट है परमौषध, परमौषध क्या क्या हो जाएगा, तो परम धन औषध हो जाएगा, तो परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध, तो इसे क्या हो जाएगा, परम औषध हो जाएगा। ये हमारे कौन से मात्रा हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे जो मात्राएं जो हमारे कौन से आते हैं, तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि आती है। तो इनमें अक्सर देखे होंगे जहां जहां आपको दो मात्राएं लगी हों वहां पर अक्सर हमारे लगभग देखिए सारे नहीं, कुछ में ऐसे नियम होते हैं जहां पर यानी एक मात्रा में भी वृद्धि स्वर संधि हो सकती है, दो मात्राओं में गुण स्वर संधि भी हो सकती है, लेकिन कुछ लगभग आपके 80% जो है सवाल अगर इस तरीके से आए हुए हैं कि जहां पर अगर आपको नहीं वहां पर रूल आ रहा है, रूल नहीं आपको यदि याद आ रहा है वहां पर, तो आप उस स्थिति में आप जहां पर डबल मात्रा दिखेगा वहां पर आप वृद्धि स्वर संधि मार दीजिएगा, जहां पर एक मात्रा दिखेगा वहां पर आपको गुण स्वर संधि लगा देना है। ठीक है, यण स्वर संधि, और यण स्वर संधि के बाद हम समझेंगे आयाती स्वर संधि। तो यण स्वर संधि हम समझ लेते हैं यहाँ पर। यण स्वर संधि देखिए, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, या और वा, या और वा के, या और वा के बाद यदि आधा स्वर आए, यदि आधा अक्षर आए, सॉरी आधा अक्षर आए, यदि आधा अक्षर आए तो वहां पर हमेशा यण स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ठीक है, कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। तो ऐसे यदि देखिए यहाँ पर आधा या और वा, यदि आधा या और वा के बाद यदि कोई आधा अक्षर आता है, यदि आधा अक्षर आता है तो वहां पर संधि कौन सी हो जाती है, तो वहां पर यण स्वर संधि हो जाती है। जैसे आइए देखिए हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर जैसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर समझते हैं, देखिए प्रत्येक, तो प्रत्येक, अच्छा प्रत्येक में देखिए या, अभी यहाँ में क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए या और वा, यदि या और वा के बाद यदि आधा अक्षर आएगा तो वहां पर हमेशा संधि कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक है, तो प्रत्येक के बाद यानी या के बाद क्या हुआ है, आधा अक्षर आया हुआ है, आधाता है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। अभी यदि प्रत्येक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा प्रतिधन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्रतिधन एक यानी प्रत्येक, है ना, ये इसका हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं, प्रतिधन एक हो जाएगा। आगे देखिए अत्यंत है। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं, अत्यंत का संधि विच्छेद करिएगा। अगला देखिए अत्याधिक है, साथ में आगे नेक्स्ट है और देखिए अध्यक्ष है, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष का संधि विच्छेद करिए। साथ में आगे देखिए इत्यादि, तो इसका भी संधि विच्छेद करिए। यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम तोड़िए, देखिए यहाँ पर या से ये टूटने वाले शब्द हैं, यहाँ से कौन से, या से टूटने वाले शब्द हैं। आगे हम थोड़ा देख लेते हैं वा से टूटने वाले शब्द, वा से टूटने वाले, तो उसको हम जरा देख लेते हैं। जैसे स्वागत, तो स्वागत इसका संधि विच्छेद करिए। स्वागत के साथ साथ में देखिए स्वच्छ है, स्वच्छ के साथ साथ में अगला हम और तोड़ते हैं। देखिए अन्वय तोड़िए। अन्वय के साथ साथ में देखिए मध्वालय यानी मध्वालय। नेक्स्ट है मध्वालय के साथ साथ में दिव्यागमन, ठीक है, दिव्यागमन। तो इस तरीके से इनके ये वा से टूटने वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अगर इनके देखेंगे अत्यंत का अगर हम शब्द विच्छेद क्या करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अति धन अंत हो जाएगा, अति धन क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अच्छा अत्यधिक का आप संधि विच्छेद करके देखिए, अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अति धन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप बताइएगा कमेंट में क्या हो जाएगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा, अति धन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अति धन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अध्यक्ष का जरा हमें आप तोड़ के बताइएगा, अध्यक्ष का क्या हो जाएगा, तो अधिधन होगा, क्या होगा, अधिधन क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा, अधिधन अक्ष हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए इत्यादि, तो इति धन
इति धन क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा, इति धन आदि, इति धन आदि यानी इत्यादि। अगले देखिए ये सब या से टूटने वाले शब्द थे। आगे जब हम वा से टूटने वाले शब्द देख लेते हैं, वा से कौन से टूटने वाले हैं, जैसे स्वागत। तो देखिए यहाँ पर हमने जैसे परिभाषा में लिखा है या और वा के बाद यदि आधा स्वर आए, आधा अक्षर आए, सॉरी स्वर नहीं आधा अक्षर आए तो वहां पर हमेशा हमेशा कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। तो हमने यहाँ पर देखिए या से, या के पहले जो आधा अक्षर आया वो हमने देख लिया, जैसे प्रत्येक है, अत्यंत है, अत्यधिक है, अध्यक्ष है, इत्यादि है। अब यहाँ से हम वा वाले देख लेते हैं जरा, जैसे स्वागत है, स्वच्छ है, अन्वय है, माध्वालय है और दिव्या यानी क्या है, दिव्यागमन है। ठीक है, ये सब सारे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिव्यागमन समझ लेते हैं। देखिए जैसे स्वागत तो सु धन आगत होगा, क्या होगा, सु धन आगत, सु धन क्या होगा, आगत होगा, स्वागत होगा, सु धन आगत, स्वा नहीं होगा यहाँ पर, देदा नहीं। देखिए ऐसे कुछ लोग करने लगते हैं स्वागत का स्वागत का संधि विच्छेद कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, स्वा धन गत करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से संधि विच्छेद नहीं करना है। तो स्वा धन गत जब करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत चला जाएगा, इसलिए इसका नंबर चला जाएगा आपका सही, यानी प्रश्न गलत, सही प्रश्न आते हुए भी क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। तो स्वागत का संधि विच्छेद हमें सु धन आगत होगा, ना कि स्वा धन आगत होगा। ठीक है, ओके। आगे देखिए समझते हैं यहाँ पर किसका, यहाँ पर स्वच्छ का समझते हैं। तो सु धन अक्ष, सु धन क्या हो जाएगा, तो शु धन अक्ष हो जाएगा, शु धन अक्ष, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। अन्वय क्या जरा देख लेते हैं। तो अनु, जैसे अनुवय क्या हो जाएगा, अनुधन, अनुधन क्या हो जाएगा, अनुधन आय हो जाएगा, अनुधन आय, अनुवय, हाँ अनुधन आय, अनुवय। ठीक है, अगला मध्वालय के जरा तोड़ते हैं। तो मध्वालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मधुधन आलय क्या हो जाएगा, मधुधन आलय, मधुधन आलय, मध्वालय हो जाएगा। ठीक है, मधुधन आलय, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधा आधा है वाक्य पर, तो यहाँ पर मधु एक अलग शब्द हो जाएगा और आलय क्या हो जाएगा, अलग शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं दिव्यागमन। तो दिव्यागमन का क्या हो जाएगा, तो देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, देवी धन क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे हम शब्द को संधि विच्छेद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखे होंगे इस तरीके से सारे इसी तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासकर हमने सारे वही एग्जाम्पल लिए हैं जो परीक्षा में कहीं कहीं बार बार पूछे गए हैं, आगे रिपीट किए गए हैं और भी आगे यही रिपीट किए जाने की संभावना है। देखिए 90% हम ज्यादा नहीं कहते हैं कि हमारे वीडियो से ही लगभग पूरा का पूरा फंस जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि आपको कि कोई भी एग्जाम बैठने जा रहे हैं, यूपीपी हो या लेखपाल हो या फिर समीक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो या पेट हो, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं जहां पर हिंदी का पोर्शन आता है, तो वहां पर अगर संधि से पोर्शन अगर आ रहा है तो समथिंग लगभग, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, गारंटी नहीं लेते हैं, मगर 70% जरूर कह सकते हैं कि इसमें से आपको प्रश्न 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने वही सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए समझते हैं यहाँ से आगे अगला हम संधि समझते हैं कौन सी, अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जरा हम समझ लेते हैं, यहाँ से इसको जरा मिटा देते हैं। आइए आगे समझते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि को जरा हम यहां से समझते हैं। देखिए अयादि स्वर संधि, यदि या और वा के बाद, यदि या और वा के बाद पूरा अक्षर आए, पूरा क्या आए, पूरा अक्षर आए, तो वहां पर अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, अयादि स्वर संधि होती है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अयादि स्वर संधि में क्या है, यदि या और वा के बाद यदि पूरा अक्षर आए, अच्छा उसमें देखिए यण स्वर संधि में क्या होता है, यहाँ पर आधा अक्षर आता है और यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर पूरा अक्षर आए, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाती है, अयादि स्वर संधि हो जाती है। आइए जरा इसको हम नियम देख लेते हैं। जैसे हम देखिए इसके थोड़ा नियम देख लेते हैं, जैसे नियम क्या है इसके, नियम देख लेते हैं। जैसे देखिए नियम क्या हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए आव है, नियम है, यदि आव है,
सॉरी आऊ है, आऊ के बाद यदि हो जाता है आय है, आय आय है, ये जो शब्द हो जाते हैं यही हमारे इसके, यदि यहाँ पर क्या आता है आऊ पूरा शब्द आता है पहले, ठीक है। अब इसको यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए जैसे नयन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए नयन, 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 नयन का संधि विच्छेद करेंगे, नयन क्या हो जाएगा, नयन है, है, चयन, चयन के बाद में हो जाएगा नायक, हो जाएगा नायक, नायक हो जाएगा, नायक के साथ साथ में क्या हो जाएगा, नायक के साथ साथ में क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा, नायक, नायक, नायक हो जाएगा, नायक के साथ साथ में शयन हो जाएगा, शयन, शयन, ठीक है, शयन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से शयन के बाद क्या हो जाएगा, थोड़े और हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे भवन हो जाएगा, भवन, भवन के साथ साथ में हम लिख लेते हैं नाविक हो जाएगा, नाविक, नाविक हो जाएगा, नाविक के साथ साथ में हम देख लेते हैं भावुक, देखिए भावुक, भावुक हो जाएगा, भावुक के साथ साथ में हम देख लेते हैं क्या है, भावुक के बाद में है पवन है, पवन, ठीक है, पवन है। तो इस तरीके से इन सारे शब्दों को हम आइए संधि विच्छेदक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अयादि स्वर संधि, जैसे इसमें उसमें क्या होता है आधा अक्षर आता है और इसमें कौन सा आता है, इसमें पूरा अक्षर आता है। तब आप आइए इनको हम संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। इनके नियम हमने बता दिए, जैसे आव है, आव है, आऊ है, आय है। तो ऐसे जो अक्षर आते हैं इसमें क्या हो जाता है, तो इनमें यहाँ पर जो है अयादि स्वर संधि होगी। जैसे नयन क्या, तो नए धन क्या, नयन, नयन का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नए धन क्या हो जाएगा, नए धन अन हो जाएगा, ने ने धन क्या हो जाएगा, ने धन अन हो जाएगा, यानी नयन, ठीक है, क्या हो जाएगा, नए धन अन, यानी नयन, ने धन अन होगा, एक चीज भी ध्यान रखिएगा, ने धन अन होगा, नयन होगा। अच्छा चयन का क्या हो जाएगा, तो चयन का क्या हो जाएगा, चे धन, चे धन, चे धन अन हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। नायक क्या क्या हो जाएगा, तो नायक में देखिए यहाँ पर एक भी मात्रा नहीं है, यहाँ पर जरा दो मात्रा है, और जहां पर दो मात्रा होंगी वहां पर यहाँ पर दो मात्राएं लग जाएंगी, तो नए धन क्या हो जाएगा, नए धन अक हो जाएगा, नए धन अक हो जाएगा, यहाँ पर अक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनायक है और यहाँ पर नयन है, तो इसलिए यहाँ पर अन होगा, यहाँ पर नायक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, नायक बन जाएगा। अगला हम समझते हैं नायक समझते हैं, और नायक में क्या हो जाएगा, तो नायक में देखिए यहाँ पर भी डबल मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यानी बड़ा की मात्रा लगी है, तो नए धन क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, नायक हो जाएगा। इस तरीके से हमारे शब्द ये टूट टूट कर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आइए देखिए हम शयन का शब्द संधि विच्छेद करते हैं तो संधि का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए शे धन अन हो जाएगा, यानी शयन हो जाएगा। इस तरीके से हमारे इसके भी यानी सारे क्या टूट यानी ये जो संधि विच्छेद हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, भवन है, तो भव देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भव धन अन हो जाएगा, यानी भवन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भव धन क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भी यानी बड़ा की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नाविक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आराम से करिएगा, तो नौ धन इक हो जाएगा, नौ धन क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, यानी नाविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नौ धन इक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। अगला देखिए भावुक है, तो भावुक में क्या हो जाएगा, तो भाव सॉरी यहाँ पर देखिए भाव धन इक, भावुक, ठीक है, भावुक 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 उक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, भावुक उक सॉरी यहाँ पर देखिए, सॉरी मेरे दोस्त, यहाँ पर उक हो जाएगा, यहाँ पर भावुक हो जाएगा। अब पवन में क्या हो जाएगा, तो पौधन अन, यानी क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे सारे शब्द जो है संधि विच्छेद हो जाते हैं। तो यहाँ ये हमारी आज संधि जो है कौन सी रही, तो ये हमारी अयादि स्वर संधि रही है, और आज हमने पार्ट 1 जो है कवर किए। अब उसके बाद में जब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे वहां पर हम व्यंजन संधि को समझेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हम क्लास यहीं तक रखते हैं, इसी को क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ आपको शब्द जो दिए गए हैं, जो जैसे सप्तऋषि है, महर्षि है, देवऋषि है, इनके आप संधि विच्छेद करके आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
और बाकी वीडियो कैसे आप सभी लोगों को लगी तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।